उसी समय दोस्तों का समूह गुरान के कमरे में मजे से खेल रहा था। उसी पल कियान्यू का मैसेज आया। उसने यह भी बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई है। इस बात से जियांग नाखुश हो गई। वह उदास होकर ताजी हवा खाने बालकनी में चली गई। सुजाई ने देखा कि उसकी दोस्त परेशान है, इसलिए वह उसे मनाने चली गई। आज म्यूजिक फेस्टिवल का दिन था। सुबह से ही फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आए हुए थे। जब सुजाई चीयर कर रही थी तो उसका हाथ गलती से लू रंग के हाथ से छू गया। इससे दोनों शर्मीले होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर वे खिलखिलाकर मुस्कुरा उठे। संगीत के साथ समूह ने कुछ सुकून भरे पल बिताए। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने एक परफॉर्मेंस भी रखी। आयोजकों ने मंच पर जाने के लिए सबसे भाग्यशाली व्यक्ति को चुना। अमूक रूप से चुना गया व्यक्ति लू रंग था। सुजाई ने उसे गाना गाने के लिए प्रोत्साहित किया। लू रंग ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पाया और उसे हामी भरनी पड़ी। जब लू रंग मंच पर खड़ा हुआ तो उसने स्कूल के दिनों पर आधारित एक गाना आत्मविश्वास के साथ गाया। नीचे की भीड़ ने बोलों पर थिरकना शुरू कर दिया। इस समय सुजाई की नजरों में सिर्फ लू रंग था। वह उसका पहला प्यार था। उसके बाद समूह खेलने के लिए समुद्र तट पर गया। यह वह ग्रीष्म काल था जिसका कई छात्रों ने सपना देखा था। सभी ने अपने दिल की बात कहने के लिए एक साथ बैठकर बातचीत की। गर्मियों को लेकर हर किसी का अपना अलग प्रभाव था। लू रंग के लिए यह वे केला आइसक्रीम थी जिसे आधा तोड़ा जा सकता था और आज की गर्मियां सबसे खूबसूरत थी। कुछ समय बाद नया स्कूल वर्ष शुरू होता है। स्कूल के छात्र फिर से कक्षाओं में बंटने लगते हैं। सुजाई और जियांग एक बार फिर से एक ही क्लास में हैं। इसी समय टोपी पहने हुए एक लड़का क्लासरूम में प्रवेश करता है। जियांग ये देखने के लिए इंतजार करती है कि वह कौन है। पता चलता है कि वह व्यक्ति गुआन फंग है। उसने सोशल स्टडीज डिपार्टमेंट में जाने का फैसला किया क्योंकि उसे वह ज्यादा उपयुक्त लगा। इसी समय टीचर लिन अंदर आए। इस वर्ष भी वे कक्षा के होमरूम टीचर थे। रिसेस के दौरान लू रंग और गुरान सुजाई की क्लास में खेलने गए, लेकिन गुआन फंग को लगा कि वे उसे याद कर रहे हैं, इसलिए वह भी आ गया। जब लू रंग ने सुजाई के लिए गणित के फॉर्मूले तैयार किए तो वह मुस्कुरा दी। गुरान ने जियांग को कहीं जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इस समय गुरान ने कहा कि कियान्यू ने एक गिफ्ट भेजा है, इसलिए जियांग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। आखिरी पार्सल गुआन फंग की चाय की दुकान पर भेजा गया था। गुआन फंग ने वे गिफ्ट खोले जो कियान्यू ने सभी के लिए भेजे थे। जियांग को छोड़कर सभी को गिफ्ट मिले। जियांग के लिए कोई गिफ्ट नहीं था। इससे वह बहुत निराश हुई। गुरान को लगा कि कियान्यू ने ऑर्डर को 2 हिस्सों में बांट दिया होगा। सांत्वना के इन शब्दों की बदौलत जियांग फिर से खुश हो गई। उस रात जब गुरान घर पहुंचा तो उसने कियान्यू को यह पूछने के लिए मैसेज किया कि क्या वह जियांग का गिफ्ट भूल गया है। कियान्यू ने कहा कि वह नहीं जानता कि उसके लिए कौन सा गिफ्ट चुने, इसलिए उसने गुरान से उसके लिए एक गिफ्ट खरीदने को कहा। गुरान मुश्किल में पड़ गया। वह नहीं चाहता था कि सच्चाई पता चलने पर जियांग दुखी हो। अगले दिन गुरान गिफ्ट की दुकान पर गया। उसने जियांग के लिए गिफ्ट के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी चुनी। वह उसे सच्चाई नहीं बता पाया। गिफ्ट मिलने पर जियांग बहुत खुश हुई। आज वीकेंड था। गुआन फंग और जियांग सुबह सुबह खेलने के लिए गुरान के घर गए। गुरान ने पूछा कि वे दोनों इस समय क्यों आए हैं। गुआन फंग ने कहा कि उन्हें चिंता थी कि गुरान बीमार है, लेकिन गुरान जानता था कि लाइब्रेरी भरी हुई है, इसलिए वे उसे खोजने आए हैं। जियांग ने गुरान से पूछा कि क्या उसके पास कोई स्नैक्स है। उसने उसे अपने कमरे में जाकर लेने के लिए कहा। स्नैक का बैग गलती से कंप्यूटर पर गिर गया। जियांग हैरान रह गई जब उसने कियान्यू का मैसेज पढ़ा। वह सच्चाई जान में है चुकी थी। गुरान चिंतित महसूस हुआ क्योंकि उसने जियांग को घूरते हुए देखा। वह यह पूछने के लिए गुरान के पास गई कि क्या वह उसे कुछ छिपा रहा है। गुरान कहना चाहता था कि वह जियांग को पसंद करता है, लेकिन उसने तुरंत यह कहकर बात संभाली कि उसने उसका खाना चुपचाप खा लिया था। गुआन फंग को भी इस अपराध में शामिल माना गया। जियांग ने गुस्से में एक तकिया उठाया और दोनों को मारने लगी। उस रात जब जियांग ने गुरान द्वारा दी गई घड़ी को देखा तो उसे बहुत खुशी महसूस हुई। इस बीच सुजाई और लू रंग का रिश्ता भी अच्छी तरह आगे बढ़ रहा था। अचानक क्लासरूम की लाइटें गुल हो गई। सुजाई डर के मारे चीख पड़ी। लू रंग ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने की वजह से हुआ है। फिर उसने कमरे को रोशन करने के लिए कुछ मोमबत्तियां निकाली। धुंधले माहौल में सुजाई अपना होमवर्क करने पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अगले दिन जब सुजाई क्लास में पहुंची तो उसने बुरी खबर सुनी। इन दिनों स्कूल में शिक्षकों ने प्रेम प्रसंगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक वैसे ही जैसे गुआन फंग ने सुना था। एक पुरुष और महिला के बीच का कोई भी रिश्ता जो निर्धारित सीमाओं से अधिक हो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नियम तोड़ने वाले को कड़ी सजा मिलेगी। हालांकि लू रंग को इस बात की परवाह नहीं है। वह हर रात सुजाई को पढ़ाता है। इत्तेफाक से लिंगना वहाँ से गुजरती है। उसने लू रंग और सुजाई को एक साथ बैठे देखा तो उसे जलन महसूस हुई। लिंगना ने एक फोटो ली और पूरे स्कूल में खबर फैला दी। अगले दिन जब सुजाई स्कूल गई तो टीचर लिन ने उसे टीचर्स ऑफिस में बुलाया। इस समय लू रंग भी वहीं था। सुजाई को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। सुपरवाइजर ने पूछा कि क्या वे दोनों हाल ही में ज्यादा करीब आ गए हैं। लू रंग ने खुलकर यह बात स्वीकार कर ली। सुजाई ने सफाई दी कि वो और लू रंग प्यार में नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर ने कल रात की उन दोनों की फोटो दिखा दी। टीचर लिन अपने छात्रों की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए वे उन दोनों के पक्ष में बोले। सुपरवाइजर जानता था कि वे जल्द ही एक महत्वपूर्ण परीक्षा देने वाले हैं, इसलिए उसने अपना रवैया बदल लिया। लू रंग ने आत्मविश्वास से कहा कि उसे पहला स्थान पाने के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सुजाई हंस पड़ी और बोली कि उसे तो है। फिर उसने पूछा कि क्या हर कोई उसे दोषी ठहराने के लिए यहाँ बुला रहा है, लेकिन टीचर ने सुजाई से क्लास
क्लास में वापस जाने के लिए कहा। स्कूल के बाद लिंगना सुजाई के पास से गुजरी। उसने सुजाई को चेतावनी दी कि वह अब ब्लू रंग के आसपास न भटके। तभी सुजाई को एहसास हुआ कि लिंगना ने ही टीचर से शिकायत की थी। सुजाई ने पूछा कि वह इतनी मूर्ख क्यों है। उसने ये पूछने की कोशिश की कि क्या लिंग ने कुछ न की भावनाएं ब्लू रंग के लिए है, इसलिए वह सुजाई को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, है ना। सटीक आरोपों के सामने लिंगना चुप ही रह पाई। सुजाई ने चेतावनी दी कि वह ब्लू रंग को सब बता देगी। जैसे ही लिंगना रोने को हुई, सुजाई ने उससे कहा कि वह रो ले। रोने के बाद लिंगना को अच्छे से जीना चाहिए। फिर सुजाई ठंडे दिल से मुड़ी और चली गई। जब लिंगना सीढ़ियों पर गई तो ब्लू रंग वहीं था। उसने लिंगना को चेतावनी दी कि वह कभी ऐसा दोबारा न करे। अगले दिन ब्लू रंग की माँ स्कूल आई। वह इस बात से गुस्से में थी कि उनके बेटे का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करीबी रिश्ता है, लेकिन ब्लू रंग कोई सफाई नहीं देना चाहता था। इस बार वह ब्लू रंग का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करवाने आई थी। वह परेशान था और उसने विरोध किया, लेकिन वह अपनी माँ के सामने बहस नहीं कर सका। उस रात टीचर लिन ने ब्लू रंग से अपने दिल की बात कही। उसने टीचर लिन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन ब्लू रंग का रजिस्ट्रेशन सुयांग में है, इसीलिए उसे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए वहीं वापस जाना होगा। ब्लू रंग नहीं जानता था कि सुजाई को इस बारे में कैसे बताए। अब स्कूल में यह अफवाह फैल चुकी थी कि ब्लू रंग के पीछे एक लड़की पड़ी है, जिससे सुजाई थोड़ी उदास हो गई। घर जाते समय सुजाई ब्लू रंग का सामान उठाने में मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने ठंडे मन से मना कर दिया। सुजाई ने ब्लू रंग से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे चुप रहने के लिए कहा। इन बातों से सुजाई बुरी तरह आहत हुई। उसने उदास होकर ब्लू रंग को अलविदा कहा और घर लौट आई। वह पहले जैसा नहीं रहा था। दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे दूरियों में बदलने लगा। सुजाई हमेशा ब्लू रंग से बचने की कोशिश करती थी। भले ही वे एक ही बस में थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के पास नहीं बैठ रहे थे। गुरान का समूह पहले से ही जानता था कि ब्लू रंग स्कूल बदलने वाला है। सिर्फ सुजाई को ही अभी तक असली वजह नहीं पता थी। जियांग को लगा कि उसे सुजाई को ढांढस बंधाना चाहिए, इसलिए घर जाते समय जियांग ने पूछा कि क्या पिछले कुछ दिनों से ब्लू रंग की बात की वजह से सुजाई उदास रही है। वह हैरान थी कि जियांग इसके बारे में जानती है। जियांग ने यह भी कहा कि अगर सुजाई ब्लू रंग को इतना याद करती है तो वो फोन कर सकती है, क्योंकि सुयांग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सुजाई उलझन में थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि जियांग क्या कहना चाहती है। जियांग हैरान थी कि सुजाई को ये नहीं पता था कि ब्लू रंग स्कूल बदलने वाला है। सुजाई को निराशा हुई। हर कोई क्यों जानता था कि ब्लू रंग स्कूल बदल रहा है, लेकिन सिर्फ वही इस बारे में नहीं जानती थी। क्योंकि सुजाई सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए वह ब्लू रंग के घर के बाहर उसका इंतजार करने चली गई। जब ब्लू रंग वापस चलकर आया तो वो गली के सामने सुजाई को बैठे देखकर हैरान रह गया। ब्लू रंग ने पूछा कि वह उदास क्यों है। सुजाई ने उससे पूछा कि क्या वह स्कूल बदलने वाला है। ब्लू रंग ने उससे माफी मांगी, पर इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, सुजाई वहाँ से भाग गई। अगले दिन क्लब की मीटिंग में सुजाई हमेशा की तरह ब्लू रंग के पास नहीं बैठी। उसे ब्लू रंग के करीब रहना अब असहज लगने लगा था। मीटिंग खत्म होते ही सुजाई सबसे पहले वहाँ से निकल गई। यह देखकर सब हैरान रह गए। जियांग ने बात संभालते हुए बताया कि आज सुजाई की क्लास की सफाई की बारी है और ब्लू रंग उसकी मदद करने चला गया, लेकिन सुजाई को उसकी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए थी। स्कूल के बाद गुआन फांग ने ब्लू रंग से पूछा कि उसने ऐसा क्या कर दिया है कि सुजाई उससे इतनी नफरत करने लगी है। तभी जियांग की नजर एक हैंडसम लड़के पर पड़ी जो स्कूल के बाहर सुजाई का इंतजार कर रहा था। हाल ही में ऐसी अफवाहें थी कि दूसरे स्कूलों के लड़के यहाँ आकर लड़कियों को परेशान करते हैं। ये सुनकर ब्लू रंग बेचैन हो गया और तुरंत सुजाई को ढूंढने निकल पड़ा। उधर सुजाई एक अनजान लड़के के साथ बैठी थी। असल में वो कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई था। सुजाई ने उससे पूछा कि उसने स्कूल क्यों बदला। भाई ने बताया कि उसकी पुरानी क्लास में एक लड़की उसके पीछे पड़ी थी, इसलिए उसने सिर्फ अपने पक्के दोस्तों को बताकर स्कूल बदल लिया। ये बात सुजाई को बुरी लगी और वो खाने के लिए अपने भाई से ही झगड़ पड़ी और उससे अपने हाथ से खाना खिलाने से मना कर दिया। तभी वहाँ से ब्लू रंग गुजरा। उसने दोनों को इतने करीब देखा तो उसे जलन होने लगी। उसने गुस्से में सुजाई का नाम पुकारा और उन्हें रोकने आ गया। भाई ने कहा कि सुजाई ने ही उसे पहले मारा था। ब्लू रंग ने सुजाई से पूछा कि क्या परेशानी है, लेकिन सुजाई ने उससे बात करने से साफ मना कर दिया और अपने भाई को साथ लेकर वहाँ से चली गई। रास्ते में भाई ने मजाक में पूछा कि वो लड़का कौन था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ब्लू रंग सुजाई को पसंद करता है। उस रात सुजाई ब्लू रंग को मैसेज करना चाहती थी, लेकिन उसकी समझदारी ने उसे रोक लिया। अगले दिन सबका भ्रम दूर हो गया जब ये साफ हुआ कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि सुजाई का चचेरा भाई है, जो जल्द ही इसी स्कूल में आने वाला है। ये बात सुनकर ब्लू रंग के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। छुट्टी के बाद ब्लू रंग भागकर उस जाने पहचाने बस स्टॉप पर पहुंचा। हालांकि वह जानबूझकर सुजाई के पास बैठा, लेकिन दोनों ने एक जैसी खामोशी ओढ़े रखी। बस से उतरने के बाद ब्लू रंग ने उसे आवाज दी और अपना बर्ताव के लिए माफी मांगी। सुजाई ने तंज कसा कि अगर ब्लू रंग को उससे चिढ़ होती है तो वो सीधे कह सकता था। ब्लू रंग ने साफ किया कि उसे कभी किसी बात से झुंझलाहट नहीं हुई और स्कूल बदलने की बात वो इसीलिए नहीं बता पाया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात कैसे कहे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्लू रंग ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। ये सुनकर सुजाई को थोड़ी राहत मिली। ब्लू रंग बस उसे सबसे पहले बताना चाहता था क्योंकि सुजाई उसके लिए बेहद खास थी। रास्ते में सुजाई ने पूछा कि वह सुयांग कब लौटेगा। ब्लू रंग ने बताया कि वह अगले टर्म में लौटेगा, यानी दोनों के पास साथ बिताने के लिए अभी कुछ ही महीने बचे हैं। ब्लू रंग ने पूछा कि क्या वह अभी भी उससे नाराज है। सुजाई ने कहा कि वह
पे कई दिनों से गुस्सा थी, जिससे अब वो थक चुकी है। स्कूल में जल्द ही एक छात्र प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसके चलते लू रंग को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। घर लौटने पर उसने अपनी माँ को छोटे भाई से बात करते हुए सुना। पता चला कि सुजाई उसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लू रंग के स्कूल आ रही है। टीचर लिन ने लू रंग से पूछा कि क्या वो अपने छोटे भाई के साथ रुक सकता है, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके माता पिता ने अपनी मर्जी उस पर थोप दी। उन्होंने यह भी कह दिया कि सुजाई ही भाई को ट्यूशन पढ़ाएगी। ये सब सुनकर लू रंग का मन खट्टा हो गया। अगले दिन ब्रेक के दौरान लड़कियां हैंडसम लड़कों को देखने बाहर गईं। सुजाई ने हैरान होकर पूछा कि क्या चल रहा है। जियांग ने बताया कि इस बार परीक्षा देने एक जीनियस आ रहा है जो दिखने में बेहद हैंडसम है। जब सुजाई ने उस जीनियस की तस्वीर देखी तो उसे वो बिल्कुल लू रंग जैसा लगा। बाद में सब लोग लू रंग और उसके भाई के स्कूल से छूटने का इंतजार करने लगे। हर कोई जान चुका था कि वह लड़का लू रंग का भाई है। दोस्त लू रंग की टाव खींचने लगे कि उसे अब उसका छोटा भाई ट्यूशन पढ़ाता है। जब सुजाई ने दूसरों को लू रंग की बुराई करते सुना तो वो खुलकर उसके समर्थन में खड़ी हो गई। बाद में उसने लू रंग का मूड ठीक करने का एक तरीका भी ढूंढ निकाला। एक तरफ सुजाई ने देखा कि उसका भाई अपने दोस्तों के साथ हंस खेल रहा था, तो दूसरी तरफ घर पर लू रंग का रवैया बिल्कुल अलग था। भाई को बाहर चलने को कहा, लेकिन होमवर्क का बहाना बनाकर उसने मना कर दिया। ब्रेक के दौरान भाई को वीडियो गेम खेलने के लिए कहा। पहले तो लू रंग ने मना किया, लेकिन जब भाई का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो मान गया। ये देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों भाई जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। तभी उनके माता पिता घर लौट आए। माँ ने दोनों भाइयों को एक साथ बैठे देखा तो लू रंग पर बरस पड़ी कि उसी ने छोटे भाई को गेम खेलने के लिए उकसाया होगा। लू रंग हमेशा की तरह चुपचाप सारी डांट सह गया। आज मेधावी छात्र परीक्षा का दिन था। जब लू रंग कमरा साफ कर रहा था तो उसकी नजर अपने भाई के एडमिट कार्ड पर पड़ी, जिसे वह भूल गया था। इसके बिना वो परीक्षा नहीं दे सकता था। लू रंग तुरंत कैब लेकर स्कूल की तरफ भागा। रास्ते में भारी ट्रैफिक मिलने पर वह गाड़ी से उतरकर दौड़ पड़ा। गनीमत रही कि परीक्षा शुरू होने हैं से ठीक पहले वो समय पर पहुंच गया। लौटने के बाद वो और सुजाई अक्सर एक दूसरे को खत लिखने लगे। उसे इस बात की खुशी थी कि हालात बेहतर हो रहे थे। हालांकि सुजाई का जन्मदिन नजदीक आ रहा था, पर वो अंदर से खुश नहीं थी, क्योंकि जन्मदिन बीतते ही लू रंग के वापस हुयांग लौटने का वक्त भी आ जाता। लेकिन जियांग का मानना था कि उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। छुट्टी का दिन होने के कारण गुआन फांग और जियांग का पूरा ग्रुप सुजाई के लिए तोहफा खरीदने निकल पड़ा। गुआन फांग ने गौर किया कि जियांग को एक ब्रेसलेट बहुत पसंद आया है, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से वो उसे खरीद नहीं पा रही है। इसीलिए गुआन फांग चुपचाप वापस गया और वो ब्रेसलेट खरीद लाया। उस रात उसने जियांग को मिलने के लिए बुलाया। उसने बात बदलते हुए कहा कि दुकान पर इस ब्रेसलेट की सेल लगी थी, अगर उसे पसंद ना हो तो छोड़ दे। जियांग उसे देखते ही फिदा हो गई, लेकिन जब उसने गुआन फांग की उम्मीद भरी आंखें देखी तो उसने पूछ लिया कि क्या वो उसे पसंद करता है। ये सवाल सुनकर गुआन फांग बुरी तरह खांसने लगा। उसने झेंपते हुए कहा, मैं भला उसे क्यों पसंद करने लगा। अगली क्लास खत्म होने के बाद टीचर लिन ने सुजाई को स्टाफ रूम में बुलाया। वे चाहती थी कि सुजाई 10वीं क्लास की कॉपियां जांचने में उनकी मदद करे। व्यस्त होने के बावजूद सुजाई ने रुकना स्वीकार कर लिया। जब उसने कॉपियां जांचते जांचते देखा तो काफी रात हो चुकी थी। उसे लगा कि सब घर जा चुके होंगे। रास्ते में सुजाई ये देखकर हैरान रह गई कि उसके दोस्त उसके लिए एक सरप्राइज परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे। वो निशानों का पीछा करते हुए उस जगह पहुंची। वहाँ सब लाइन में खड़े होकर उसके लिए हैप्पी बर्थडे गा रहे थे। सुजाई इस बात जिनके हैप्पी का पीछा कर रहे थे से भावुक हो गई कि इन लोगों ने उसके लिए अपना वक्त निकाला। असल में शुरुआत से ही सबने टीचर लिन से कहकर सुजाई को रुकवाया था ताकि सरप्राइज प्लान किया जा सके। गुआन फांग ने बर्थडे केक लाकर लू रंग को थमाया और उससे कहा कि वो सुजाई को दे ताकि वो विश मांग सके। सुजाई ने खुशी खुशी अपनी पहली विश मांगी कि सब लोग हमेशा आज की तरह खुश रहें, और दूसरी विश उसने राजी रखी। घर पहुंचने पर लू रंग का फोन आया कि क्या वो फ्री है, क्योंकि उससे कुछ बात करनी है। सुजाई खुशी से झूमती हुई नीचे दौड़ी। लू रंग को सामने देख वह थोड़ी घबरा गई, क्योंकि वह उसके लिए तोहफा लेकर आया था। जब सुजाई ने उसका तोहफा देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लू रंग के जाने का दिन अब नजदीक आ रहा था। उसने वादा किया कि वह सबसे मिलने अक्सर आता रहेगा। जाने से पहले उसने और उसके दोस्तों ने साथ में आईडी फोटो खिंचवाने का फैसला किया। कंप्यूटर में खराबी आ जाने की वजह से दुकानदार को मैकेनिक का इंतजार करना पड़ा। गुआन फांग टेक्नोलॉजी में माहिर था, इसलिए उसने खुद ही कंप्यूटर ठीक करने की ठान ली। उसके पुर्जे खुलने के बाद आखिरकार कंप्यूटर ठीक हो गया। सबने उसकी काबिलियत की तारीफ की। गुआन फांग की बदौलत सबसे पहले उन्हीं के ग्रुप की तस्वीरें खींची गईं। बारी बारी से सबने अपनी आईडी पे खिंचवाई। फोटोशूट खत्म होने के बाद गुआन फांग ने फोटोग्राफर से कहा कि वे सब मिलकर एक ग्रुप फोटो लें। घर लौटते वक्त लू रंग और सुजाई ने वादा किया कि वे दोनों हुआडाई यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा साथ देंगे। इस बात ने सुजाई को बादलों पर पहुंचा दिया। साल की पहली बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। सुजाई ने लू रंग को अपनी आईडी फोटो दी। लू रंग के शहर छोड़ने के बाद से सुजाई अब पहले जितनी चंचल नहीं रही थी। जब भी उसे फुर्सत मिलती वह खत लिखकर लू रंग का हालचाल पूछती। लू रंग का नया माहौल काफी अच्छा था और वो अपनी पढ़ाई बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। लू रंग भी अपने पुराने दोस्तों को भूला नहीं था। वक्त गुजरता गया और गर्मी का मौसम आ गया। लू रंग अकेले समंदर के किनारे खड़ा था। ये वही जगह थी जहाँ सबकी अनगिनत यादें जुड़ी थी। लू रंग और उसके दोस्त अब 12वीं कक्षा में आ चुके थे। इस साल हर कोई
पढ़ाई में जुटा हुआ था और सुजाई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में दिन रात एक कर रही थी। आज टीचर ने सबको कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म बांटे। सुजाई ने उत्साह के साथ हुआड़ा स्कूल का नाम भरा, वह स्कूल जो उसका और लू रंग का साझा सपना था। हर किसी के अपने सपने थे, बस जियांग ऐसी थी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा कॉलेज चुने, क्योंकि परीक्षा का वक्त सिर पर आ चुका था। सब पर एक अलग ही दबाव था। गुआन फांग ने जियांग को फुटबॉल के मैदान में अकेले बैठे देखा तो उससे ढांढस बंधाने पहुंच गया। उसके हौसला बढ़ाने वाले शब्दों से जियांग को भी अपनी मंजिल का रास्ता मिल गया। उस रात जब जियांग स्कूल से लौट रही थी तो एक काले कपड़ों में आदमी को देखकर वह डर गई। उस आदमी ने कहा कि उसके बेटे की परीक्षा की कॉपियां यहीं छूट गई हैं। मामला संदिग्ध लगने पर जियांग ने इसकी सूचना स्कूल के गार्ड को दी, क्योंकि हाल ही में स्कूल में कई चोरियां हुई थी। गार्ड ने जांच के लिए आदमी भेजा और जियांग को घर जाने को कहा। स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही गुआन फांग उसका इंतजार कर रहा था। जियांग की बात सुनकर उसने कहा कि वो बहुत बहादुर है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। गुआन फांग के मुंह से ऐसी तारीफें सुनकर वह हैरान रह गई। उस रात जियांग ने अपने भविष्य का फैसला कर लिया। वो एक रिपोर्टर बनना चाहती थी। अगले दिन टीचर लिन ने सुजाई को काउंसलिंग रूम में बुलाया। उसका लक्ष्य हुआड़ा स्कूल था ताकि वह लू रंग के साथ ही पढ़ाई कर सके। हालांकि अंग्रेजी सुजाई की ताकत थी, लेकिन उसे गणित में सुधार करने की सख्त जरूरत थी, तभी वो हुआड़ा में दाखिला पा सकती थी। सुजाई को और विकल्प देने के लिए टीचर लिन ने उसे अंग्रेजी के चुनिंदा स्कूलों की एक लिस्ट थमा दी। आज डायरेक्ट एडमिशन के इंटरव्यू का दिन भी था। वहाँ सुजाई की मुलाकात लू रंग के स्कूल की एक लड़की से हुई। उसने उत्सुकता से पूछा कि नए स्कूल में लू रंग कैसा है। उस लड़की ने बताया कि लू रंग नए स्कूल में काफी लोकप्रिय है और उसका मिजाज बहुत ठंडा है। कई लड़कियों ने उसका नंबर मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने सबको टरका दिया। बातचीत के दौरान सुजाई का फोन नीचे गिर गया, जिसके वॉलपेपर पर उसकी और लू रंग की तस्वीर थी। इंटरव्यू खत्म करने के बाद सुजाई चलते चलते लू रंग के स्कूल जा पहुंची। वहाँ नोटिस बोर्ड पर उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। तभी उसने गार्ड से कहकर अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवाई। थोड़ी ही देर में दौड़ते हुए लू रंग भी वहाँ पहुंचा। गुआन फांग ने ही उसे बता दिया था कि सुजाई यहाँ आई है। सुजाई ने हंसते हुए कहा कि वह और उसके दोस्त उसे बहुत याद करते हैं। इसके बाद लू रंग ने उसे पूरे कैंपस की सैर कराई। अगले दिन स्कूल में टीचर लिन ने पूरी क्लास को खुशखबरी सुनाई कि 2 छात्रों का सीधे यूनिवर्सिटी में चयन हो गया है और सुजाई ने भी इंटरव्यू पास कर लिया है। क्लास के थके हुए चेहरों को देखकर टीचर ने उन्हें हिम्मत बंधाई कि हार मानने का ये सही वक्त नहीं है। टीचर चाहती थी कि हर छात्र अपनी राह खुद चुने, ताकि जब वे इस अहम गर्मी के दिनों को पलटकर देखें तो उन्हें गर्व हो कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद से क्लास का हर बच्चा किताबों में डूब गया। इम्तिहान में जब बस कुछ ही दिन बचे थे तो लू रंग ने सबको शुभकामनाएं देने के लिए हवा में सिक्का उछाला। उसने कामना की कि सुजाई की सारी मेहनत रंग लाए। आखिरकार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया। पहला पर्चा गणित का था। सबने अपना पूरा ध्यान पेपर हल करने में लगा दिया। 2 दिनों के कड़े संघर्ष के बाद परीक्षा आखिरकार खत्म हुई। आखिरी घंटी बजते ही स्कूल की जिंदगी का वह दौर थम गया। आज रिपोर्ट कार्ड और ईयर बुक फोटोशूट का दिन था। गुआन फांग जियांग के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता था, इसलिए उसने क्लासमेट्स के साथ पोज दिए। सुजाई थोड़ा उदास होकर लू रंग को फोन करने लगी। उसने कहा कि सब ग्रेजुएट हो चुके हैं और उसका इस स्कूल को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तभी पीछे से लू रंग की आवाज गूंजी। पता चुपके से वापस आ चुका था। वह भी अपने दोस्तों के साथ कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में शामिल होना चाहता था। फोटो सेशन के बाद सब गुआन फांग की चाय की दुकान पर पहुंचे। तभी पड़ोसियों ने बताया कि दादी की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। घबराया हुआ गुआन फांग फौरन अस्पताल भागा। गनीमत यह थी कि गुआन फांग की माँ ही वह डॉक्टर थी जो दादी का इलाज कर रही थी। दादी का तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था। कांपते हाथों से गुआन फांग ने सर्जरी के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भले ही वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह टूट चुका था। कुछ घंटों के लंबे इंतजार के बाद ऑपरेशन कामयाब रहा। गुआन फांग ने अस्पताल में ही रुककर दादी की तीमारदारी करने का फैसला किया। उसके दोस्त भी लगातार उसका हौसला बढ़ाने आते रहे। आखिरकार दादी की आंखें खुल गईं। उन्हें इस बात का अफसोस था कि वह गुआन फांग की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन गुआन फांग के लिए तो दादी की सेहत ही सब कुछ थी। इस हादसे के बाद उसने सबका शुक्रिया अदा किया कि वे हमेशा उसके साथ खड़े रहे। उस रात सुजाई के साथ घर लौटते वक्त लू रंग ने उसके साथ घूमने का प्रस्ताव रखा। ये पहला मौका था जब उसने खुद पहल की थी। उस शाम सुजाई ने सलाह के लिए जियांग का दरवाजा खटखटाया। उसने पूछा कि क्या उसे कल लू रंग के सामने अपने दिल की बात कह देने की चाहिए। उम्मीद से चमकती अपनी दोस्त को देखकर जियांग ने पूछा, सुजाई तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो कि तुम उससे प्यार करती हो? सुजाई ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानती है कि उसकी जिंदगी में सबसे अहम कौन है। अगर लू रंग खुश है तो वो भी खुश है, लेकिन अगर वो उसके आसपास न हो तो 1 साल भी 1 सदी जैसा काटने लगता है। सुजाई ने कहा कि कुछ लोग अपने पसंद के इंसान को पहचान नहीं पाते, पर भावनाएं कभी झूठ नहीं बोलती। सुजाई ने जियांग के चेहरे के भाव पढ़कर पूछा कि क्या वह किसी के बारे में सोच रही है, पर जियांग ने झट से बात टाल दी। उस रात जियांग ने अपने दोस्त के प्यार का इजहार कराने का एक प्लान बनाया। अगली रात उनका मिशन शुरू हुआ। सुजाई थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन लू रंग को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पर जब लू रंग ने उसका अजीब बर्ताव देखा तो उसने नॉर्मल रहने को कहा। प्लान के मुताबिक सुजाई को आगे बढ़ना था। उसने जानबूझकर एक राहगीर से टकराने का नाटक किया ताकि वह सीधे लू रंग की बाहों में जा गिरे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए,
जिस शख्स ने संभाला वह कोई और लड़की थी। सुजाई शर्म से लाल हो गई और लू रंग अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगा। फिर भी सुजाई ने हार नहीं मानी। जियांग के निर्देशानुसार उसने लू रंग को इशारे किए। जब उसने पूछा कि क्या बात है, तो सुजाई ने एक लंबी आह भरते हुए कहा कि उसके घर वाले चाहते हैं कि वह 30 की होने से पहले शादी कर ले, इसलिए उसे तुरंत एक बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा। लू रंग मन ही मन मुस्कुरा दिया। प्लान को आगे बढ़ाते हुए सुजाई ने उसे एक भविष्य बताने वाले फॉर्चून टेलर के पास चलने को कहा। वह डोंगी बाबा भी तुरंत अपने किरदार में आ गया। सुजाई ने खुशी खुशी एक पत्ता कार्ड उठाया। बाबा ने चिल्लाकर ऐलान किया कि सुजाई बहुत भाग्यशाली है और उसके आस पास रहने वालों की भी किस्मत चमक जाएगी, खासकर उसके होने वाले जीवन साथी। बाबा ने लू रंग को भी एक कार्ड चुनने को कहा। लू रंग ने सुजाई के चेहरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए कार्ड पलट दिया। बाबा ने उसके होने वाले हमसफर का हुलिया बताना शुरू किया। तभी सुजाई और उस बाबा का नाटक देखकर लू रंग की हंसी छूट गई। उधर जियांग इस बात से निराश थी कि उसका प्लान चौपट हो गया, इसलिए उसने सब कुछ कुदरत पर छोड़ देने की ठान ली। तभी उसकी नजर गुआन फांग पर पड़ी, जो एक लड़की के साथ घूम रहा था। गुआन फांग ने सफाई दी कि वो लड़की उसके माता पिता के कलीग की बेटी है और चूंकि बड़ों की डिनर पार्टी थी, इसीलिए उसे साथ लाना पड़ा। उस लड़की के हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो गुआन फांग को पसंद करती है, लेकिन गुआन फांग का दिल तो किसी और पर आ चुका था। गुआन फांग ने सीधे जियांग की आंखों में देखते हुए कहा कि जिसे वह पसंद करता है वह कोई और नहीं बल्कि खुद जियांग है। भले ही जियांग कोई बहुत असाधारण लड़की नहीं थी, लेकिन वही वह इंसान थी जिसके होने से गुआन फांग के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। जियांग की एक मुस्कान उसका पूरा दिन बना देती थी। ये कहकर गुआन फांग ने जियांग का हाथ थाम लिया और आगे बढ़ गए। जब वे उस लड़की से काफी दूर निकल आए तो शर्म के मारे गुआन फांग ने उसका हाथ छोड़ दिया। बात बदलने के लिए जियांग ने पूछा कि क्या वे उस ज्योतिषी के पास नहीं चलेंगे, क्योंकि उसे सुजाई की मदद के लिए शुक्रिया कहना था। जब ज्योतिषी ने गुआन फांग के कार्ड पढ़े तो उसने भविष्यवाणी की कि दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। जियांग को लगा कि वह फिर से कोई चाल चल रहा है, लेकिन इस बार बाबा सच कह रहा था। बहस के दौरान गुस्से में गुआन फांग के मुंह से निकल ही गया कि वह उसे प्यार करता है। ये सुनकर जियांग शर्माते हुए वहाँ से भाग खड़ी हुई। भागकर जियांग अपने दोस्तों के पास पहुंची। झाड़ी के पीछे खड़े गुआन फांग ने उसकी बातें सुन ली। जब वह कह रही थी कि वह अपने पक्के दोस्त के साथ रिश्ते में नहीं बंधना चाहती, क्योंकि रिश्ता टूटने पर बहुत अजीब स्थिति बन जाती है। उधर सुजाई और लू रंग साथ साथ टहल रहे थे। वे एक बेंच पर बैठकर शब्द अंत्याक्षरी खेलने लगे। सुजाई ने एक वाक्य कहा और लू रंग ने झट से दूसरे वाक्य से जवाब दिया। लू रंग को इतनी आसानी से अपनी बात समझते देख सुजाई खिलखिला उठी। तभी अचानक लू रंग ने कह दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुजाई चौंकर उलझन में उसे देखने लगी। तब लू रंग ने अपनी बात साफ करते हुए कहा कि अपने दिल की बात कहने में उसे हमेशा से बहुत घबराहट होती थी। सुजाई को अभी भी यकीन नहीं हुआ तो लू रंग ने अपनी बात दोहराई, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक उसी वक्त आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। आखिरकार लू रंग ने अपनी दबी हुई भावनाएं जाहिर कर ही दी। घर लौटते वक्त सुजाई चलते चलते दोनों के हाथ आपस में टकरा गए। लू रंग ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सुजाई का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। घर पहुंचकर सुजाई खुशी से चीख पड़ी। वह और लू रंग अब आधिकारिक तौर पर कपल बन चुके थे। जितनी बेताबी सुजाई को थी, उतना ही सुकून लू रंग के दिल में भी था। टीचर लिन ने जब उससे पूछा कि क्या कोई खास बात है, तो लू रंग बस मुस्कुराया और अपने कमरे में चला गया। आज यूनिवर्सिटी के नतीजे आने का दिन था। सुजाई की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस बार उसके नंबर उम्मीद से कहीं ज्यादा आए थे। वह आखिरकार उसी कॉलेज में पहुंच चुकी थी जहां लू रंग था। तभी लू रंग का मैसेज आया कि वो उसके घर के नीचे खड़ा है। जब सुजाई ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे लगा कि शायद उसका इम्तिहान अच्छा नहीं हुआ, लेकिन लू रंग ने मुस्कुराकर बताया कि वह पास हो गया है। सुजाई ने खुशी से गले से लगा लिया। अब वे अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गर्मियों का आनंद लेने वाले थे। लू रंग ने सुजाई को साथ में सूर्योदय देखने का न्योता दिया। सुजाई को लगा कि यह सिर्फ उन दोनों की डेट होगी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि गुआन फांग और बाकी दोस्त भी अधमके हैं। सुजाई हैरान रह गई। लू रंग ने सफाई दी कि जब वो अपना सामान पैक कर रहा था तभी गुआन फांग आ गया और उसका सीक्रेट प्लान लीक हो गया। ऊपर से उसने जियांग और दूसरों को भी साथ मिला लिया। आखिरकार सब उस कैंप साइट पर पहुंच गए। सुजाई और लू रंग के रिश्ते की बात अभी भी सबसे छिपाई गई थी। जियांग को लगा कि गुआन फांग बीच में आ रहा है, इसीलिए उसने उसे खींचकर दूसरी तरफ कर दिया ताकि प्रेमी जोड़े को थोड़ा एकांत मिल सके। रात को जब वे सब तारों को निहार रहे थे, गुआन फांग फिर से बीच में टपक पड़ा। गुस्से में आकर जियांग ने उसे लालटेन ठीक करने के बहाने वहाँ से भगा दिया। अब वहाँ सिर्फ सुजाई और लू रंग अकेले थे। उन्होंने प्यार से एक दूसरे का हाथ थामा और चहलकदमी करने लगे। तभी शौचालय जाने के लिए निकले गुआन फांग की नजर उन दोनों पर पड़ गई, जो छुपकर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। डर के मारे वह उल्टे पांव भागा और गुआन फांग तथा जियांग को ये कहकर जगाया कि उसने 2 सिर वाला कोई भूत देख लिया है। जब तक सुजाई और लू रंग वहाँ पहुँचे, गुआन फांग सदमे में चुप हो चुका था। साफ था कि उनका ये राज अब राज नहीं रहा था। पूरी रात गुआन फांग और गुए रंग ने लू रंग से पूछताछ की कि आखिर उन दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा है। हालांकि लू रंग का कभी भी इसे छुपाने का इरादा नहीं। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही सब लोग सूर्योदय देखने के लिए उठ खड़े हुए। जियांग थोड़ी उदास थी, क्योंकि गुआन फांग आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाला था, लेकिन उसने अपना दर्द जाहिर नहीं होने दिया। गुआन फांग ने सबसे उनके कॉलेजों के बारे में पूछा। सबके पास अपने अपने भविष्य का रोड मैप तैयार
तैयार था। उगते सूरज की पहली किरण के साथ सबके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। प्लेन में बैठने से पहले गुआन फांग ने जियांग के नाम एक खत लिखा। उसमें उसने लिखा कि उसके जीवन के सबसे बेहतरीन 3 साल हाई स्कूल के थे और जब से वो जियांग से मिला उसकी जिंदगी की हर याद हसीन हो गई। उसे पूरा यकीन था कि वे दोनों फिर जरूर मिलेंगे। इस खत को पढ़कर जियांग की आंखें नम हो गईं। आज सुझाई के कॉलेज का पहला दिन था। फ्रेशर्स होने के नाते लिन नान नाम के एक सीनियर छात्र ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और पूरा कैंपस घुमाया। लिन नान को सुझाई का भोलापन और अंदाज बहुत पसंद आया। वह उसे हॉस्टल के बाहर छोड़कर चला गया। सुझाई ने अपनी नई रूममेट से दोस्ती की, जिन्होंने मजाक में कहा कि वो कितनी भाग्यशाली है जिसे कॉलेज पहुंचते ही इतना हैंडसम गाइड मिल गया। पर सुझाई का दिल तो कहीं और ही अटका था। उधर लू रंग भी लड़कों के हॉस्टल में शिफ्ट हो चुका था। मौका मिलते ही सुझाई ने उसे बालकनी में मिलने के लिए बुला लिया। उसे सामने देखते ही लू रंग के चेहरे पर चमक आ गई। आज दोनों की पहली ऑफिशियल डिनर डेट थी। सुझाई को वह नया रेस्तरां बहुत पसंद आया। खाते वक्त रेस्तरां की तरफ से उन्हें एक तस्वीर भी भेंट की गई। मौका पाकर सुझाई ने अचानक लू रंग के गाल पर एक प्यारा सा चुंबन जड़ दिया और मुस्कुरा दी। इस हरकत से लू रंग अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। हॉस्टल लौटते वक्त सुझाई ने उसे याद दिलाया कि जल्द ही उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, इसीलिए वह अपना ख्याल रखे। कैब में बैठे बैठे जब सुझाई को झपकी आने लगी तो लू रंग ने प्यार से अपना कंधा उसके सिर के सहारे के लिए आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उसने थोड़ा सांस जुटाकर उसके माथे को चूमना चाहा, सुझाई की आंख खुल गई। उसने प्यार भरी नजरों से लू रंग को देखा और खुद ही उसे चूम लिया। अपनी प्रेमिका की इन नटखट हरकतों पर लू रंग खिलखिलाकर हंस पड़ा और फौरन उसे एक मीठा सा रिटर्न किस दे डाला। अगले दिन फ्रेशर्स की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हुई। सुझाई थोड़ी अनाड़ी साबित हुई और उसके कदम ताल से मैच नहीं कर पा रहे थे। इंस्ट्रक्टर ने उसे बार बार रिहर्सल करने को कहा। परेशान सुझाई जब बार बार गलती कर रही थी तभी वहाँ लिन्नान आ गया और उसने उसकी मदद की। लिन्नान ने हंसते हुए बताया कि पिछले साल वह भी बिल्कुल इसी तरह गलती करता था। इन दोनों को हंसते बोलते हुए दूर खड़े लू रंग ने देख लिया और उसके भीतर जलन की सुई चुभ गई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लू रंग ने चुपचाप अपनी कूपन रिपोर्ट जमा की और सुझाई को पानी की एक ठंडी बोतल थमा दी। सुझाई ने मुस्कुराते हुए पानी की बोतल थाम ली। मिलिट्री ट्रेनिंग का वो कठिन दौर आखिरकार खत्म हुआ। वीकेंड पर सुझाई और लू रंग फिर से डेट पर निकले। उस रात सुझाई के हॉस्टल रूम में लड़कियां किसी हैंडसम लड़के की चर्चा कर रही थी। जब सुझाई ने लू रंग की तस्वीर दिखाई और गर्व से कहा कि यह उसका बॉयफ्रेंड है तो रूममेट्स ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि एक लड़की ने ये शर्त भी रख दी कि जो भी उस मिस्टीरियस लड़के का नंबर लाएगा वह उसे 1 महीने तक रोज मिल्क टी पिलाएगी। सुझाई ने आत्मविश्वास के साथ यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड पर जब भी मौका मिलता सुझाई पहुंच जाती लू रंग को चिढ़ाने। लू रंग अपनी हंसी रोके रखने के लिए काफी जद्दोजहद करता, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार और खांसी छुपाए नहीं छुपते। आखिरकार उनका यह गुप्त रिश्ता पकड़ा गया। उस रात सुझाई की रूममेट्स ने उसे घेरे में ले लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की। वे इस बात से खफा थीं कि उसने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अपनी गलती का एहसास करते हुए सुझाई ने उन्हें वह पूरी फिल्मी दास्तान सुनाई कि कैसे वे दोनों मिले थे। उधर लड़कों के कमरे में लू रंग की भी पूरी रैगिंग ली जा रही थी। हालांकि सब लोग उनके इस खूबसूरत रिश्ते की दाद दे रहे थे। कुछ ही दिनों में क्लब चुनने का वक्त आ गया। फोटोग्राफी के प्रति अपने गहरे शौक के चलते सुझाई ने मीडिया क्लब ज्वाइन करने का फॉर्म भर दिया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस क्लब का सीनियर हेड कोई और नहीं बल्कि वही लिन नान निकला। उसी वक्त मीडिया क्लब में लोगों की कमी थी, इसीलिए सुझाई को तुरंत क्लब का मेंबर बना लिया गया। स्कूल की छुट्टी के बाद लिन नान छुपकर सुझाई के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन सुझाई का पूरा ध्यान सिर्फ लू रंग के मैसेज का जवाब देने में था। लिन नान ने उससे पूछा कि उसे क्लब कैसा लग रहा है और फिर उसने उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहा, लेकिन सुझाई ने प्यार से मना कर दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन लंच के समय लू रंग यह देखकर हैरान रह गया कि सुझाई इतनी खुश क्यों है। उसने बताया कि उसकी पोस्ट स्कूल के होम पेज पर अपलोड हो गई है। लू रंग की तारीफ सुनकर सुझाई का दिल खुशी से झूम उठा। उस दोपहर लू रंग की सुझाई के साथ पढ़ाई करने की एक मीटिंग थी, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंस जाने की वजह से वो अभी तक क्लास में नहीं पहुंच पाई थी। टीचर ने अटेंडेंस लेनी शुरू की। जब टीचर ने सुझाई का नाम पुकारा तो लू रंग और लिन नान दोनों ने एक साथ हाथ उठा दिया। इस तरह उनकी मिलीभगत सबके सामने आ गई। लू रंग ने असहज होकर लिन नान की तरफ देखा। छुट्टी के बाद लिन नान मुस्कुराते हुए सुझाई के पास आया और पिछले लेक्चर में उसके अनुपस्थित रहने के लिए माफी मांगी। दूर खड़े लू रंग ने जब सुझाई को लिन नान के साथ देखा तो उसने उसे अपने पास आवाज लगाई। सुझाई तुरंत लिन नान को अलविदा कहकर लू रंग के पास दौड़ पड़ी। रास्ते में लू रंग ने पूछा कि वह लड़का कौन था। सुझाई ने बताया कि वह मीडिया क्लब का हेड है। जब सुझाई ने लू रंग का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने खुशी से पूछा कि क्या वो जल रहा है। लू रंग ने बात टाल दी, फिर मुस्कुराकर उसका हाथ कसकर थाम लिया। आज लू रंग के ग्रुप को एक प्रेजेंटेशन देना था। चूंकि वह अपनी यूएसबी सुझाई के बैग में भूल गया था, इसीलिए उसने उसे क्लास में लाने के लिए कहा। खाली बैठी सुझाई भी लू रंग का प्रेजेंटेशन देखने बैठ गई। जैसे ही लू रंग के ग्रुप का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, अचानक स्क्रीन पर वह वीडियो चलने लगा जिसे सुझाई ने रिकॉर्ड किया था। दोनों की मासूमियत देखकर हर कोई मुस्कुरा उठा। सबसे ज्यादा खुश तो खुद लू रंग था। शर्म से लाल हुई सुझाई तुरंत दौड़कर वीडियो बंद करने गई, फिर अपनी सीट पर वापस आकर शर्मीले अंदाज में अपना
सिर टेबल पर झुका लिया। अब पूरा स्कूल जान चुका था कि उसने लू रंग को प्रपोज किया था। जब लू रंग ने उसे इस तरह नखरे करते देखा तो उसने मजाक में कहा कि अगली बार वो खुद क्लास में आकर उसे प्रपोज करेगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा सुजाई डर रही थी। वो वीडियो स्कूल में आग की तरह फैल गया और अब सुजाई एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। मौसम बदलकर अब सर्दी आ चुकी थी। उस रात सुजाई के क्लब के साथ पार्टी थी। उस रात जब पूरा क्लब एक साथ खाना खा रहा था तो लिन्नान ने सुजाई का बहुत ख्याल रखा। जब सबने सच या डेयर, ट्रूथ और डेयर का खेल खेला तो किसी ने लिन्नान से पूछा कि क्या वो किसी को पसंद करता है। उसने चोरी छिपे सुजाई की तरफ देखा और कहा कि वो किसी को पसंद तो करता है, बस उसे नहीं पता कि उसे दोबारा मौका मिलेगा या नहीं। खाना खाने के बाद सुजाई ने लू रंग को लेने आने के लिए मैसेज किया। जब सुजाई अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी तभी लिन्नान ने आकर पूछा कि क्या वो उसे घर छोड़ दे, लेकिन सुजाई ने जवाब दिया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया है। लिन्नान थोड़ा निराश हुआ और पूछा कि क्या वही लड़का है जिसने क्लास में सुजाई के लिए अटेंडेंस बोली थी। सुजाई ने गर्व से कहा कि वह इस दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है ये वही इंसान है। लिन्नान ने जब यह सुना तो उसका सारा पछतावा दूर हो गया। ठीक उसी वक्त लू रंग वहाँ आ पहुंचा। सुजाई खुशी से दौड़कर उसके गले लग गई। लू रंग को नहीं पता था कि वे दोनों क्या बात कर रहे थे। सुजाई ने जवाब दिया कि उसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर लू रंग खामोश रहकर मुस्कुरा दिया और फिर सुजाई को खींचकर उसने प्यार से चूम लिया। सुजाई हैरान थी कि लू रंग दिन ब दिन कितना आगे बढ़कर पहल करने लगा था, जिससे उसका दिल खुशी से भर गया। वक्त बहुत तेजी से बीता गया। पहला सेमेस्टर खत्म हो चुका था और छात्रों की छुट्टियां शुरू हो गई। सुजाई और लू रंग ने अपने परिवार से मिलने के लिए सुयांग वापस जाने का फैसला किया। उसके साथ अपने होम टाउन वापस लौटने पर वो बहुत खुश थी। देखते देखते वही जाना पहचाना घर सामने आ गया। सुजाई चाहती थी कि लू रंग उसके घर आए और साथ ही वो सबके सामने अपने रिश्ते पर मुहर लगा देना चाहती थी। लू रंग ने कहा कि टीचर लिन उनके बारे में सब जानते हैं। यह सुनकर सुजाई घबरा गई क्योंकि लू रंग के परिवार यानी टीचर लिन से वो डरती थी। गली के मोड़ पर जब दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे तभी सुजाई के माता पिता वहाँ आ गए। उन्होंने दोनों को गले मिलते देखा और भड़क गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी अपनी बेटी है तो गुस्से में उसका नाम पुकारा। सुजाई घबरा गई और लू रंग को छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन लू रंग ने कहा कि कोई बात नहीं। जब सुजाई के माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि लू रंग है तो पल भर में दोनों के तेवर बदल गए। उन्होंने तुरंत लू रंग को खींचकर घर के अंदर बैठा लिया और सुजाई अकेली गली में ही खड़ी रह गई। माँ ने उत्सुकता से पूछा कि दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं। सुजाई ने झट से जवाब दिया कि आधे साल, लेकिन उसके माता पिता ने सुजाई की एक न सुनी। उनका पूरा ध्यान तो सामने बैठे अपने होने वाले दामाद पर था। ये देखकर सुजाई का दिल थोड़ा उदास हो गया। अगले दिन सुजाई की बारी थी लू रंग के परिवार से मिलने की। हालांकि सुजाई ने पूरी तैयारी की थी, फिर भी वहाँ पहुँचते ही उसके हाथ पाँव फूलने लगे। लू रंग ने उसे ढांढस बंधाया और उसका हाथ कसकर पकड़कर अंदर ले गया। होम टाउन टीचर यानी टीचर लिन के सामने आते ही वह असहज हो गई। टीचर लिन यह जानकर बेहद खुश हुए कि सुजाई और लू रंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने लू रंग के लिए अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लू रंग बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन प्यार की कमी की वजह से वह थोड़ा शांत रहता था, इसलिए वह सुजाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उसी ने लू रंग को आज ऐसा इंसान बनाया है। टीचर लिन से मिलने के बाद लू रंग उसे घर ले आया। दोनों को एक दूसरे को जानते हुए पूरे 4 साल हो चुके थे। साल की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। सुजाई ने झट से अपने लिए एक विश मांगी। सुजाई की मासूमियत देखकर लू रंग हंस पड़ा और थोड़ा छेड़ते हुए उसका हाथ कसकर थाम लिया। वक्त के साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। उनकी हर खूबसूरत याद में दोनों का साथ था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और यूनिवर्सिटी के 4 साल भी पूरे हो चुके थे। सुजाई और लू रंग अब ग्रेजुएशन पूरा करने वाले थे। सुजाई ने खुशी खुशी कुछ और तस्वीरें खींचकर लू रंग को भेजी। तभी लू रंग तारे फूलों का गुलदस्ता लेकर पीछे प्रकट हो गया। वह उसे ग्रेजुएशन की बधाई देने आया था। सुजाई भावुक हो उठी और दौड़कर लू रंग के गले लग गई। ग्रेजुएशन के बाद दोनों की अपनी अपनी नौकरियां लग गईं। सुजाई भी लू रंग के साथ ही रहने लगी। दोनों साझा आशियाने पाकर बहुत खुश थे। सुजाई मजाक मजाक में लू रंग को तंग करने लगी, लेकिन आखिरकार उसने लू रंग के आगे घुटने टेक दिए। लू रंग ने प्यार से सुजाई को कुर्सी पर बिठा दिया। कुछ ही दिनों में सुजाई ने एक मीडिया कंपनी में इंटर्नशिप शुरू कर दी। आज उसका पहला दिन था, इसलिए उसने बड़े उत्साह के साथ सबका अभिवादन किया। देखते देखते सर्दियां आ गईं। काम खत्म होने के बाद सुजाई ने लू रंग को मैसेज किया, लेकिन उसे अभी भी ओवर टाइम करना था। सुजाई सीधे घर जाने के बजाय लू रंग को लेने उसकी कंपनी पहुंच गई। जब लू रंग ने सुजाई को देखा तो उसकी दिन भर की सारी थकान छूमंतर हो गई। रास्ते में दोनों हंसते खेलते घर पहुंचे। रास्ते में सुजाई की मुलाकात एक पुरानी सहपाठी से हुई। उस दोस्त को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि सुजाई और लू रंग आज भी साथ हैं। सुजाई को अपने प्यार पर पूरा गर्व था। उस रात पूरे ग्रुप की एक गेट टुगेदर पार्टी थी। मस्ती मस्ती में सुजाई ने थोड़ा अल्कोहल पी लिया। हालांकि उसकी पीने की क्षमता अच्छी नहीं थी, फिर भी लू रंग उसे थोड़ा खुश देखना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि सुजाई और गुआनफांग दोनों को नशा हो गया। नशे में धुत सुजाई बिल्कुल एक अलग ही इंसान बन गई। लू रंग अपनी हंसी रोकते हुए अपनी मचलती हुई गर्लफ्रेंड को संभालने लगा। आज सुजाई को कंपनी के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाना था। वहाँ पहुंचकर उसने बड़े उत्साह से लू रंग को वहाँ के खूबसूरत नजारों के बारे में बताया, लेकिन दोपहर के खाने के समय मामला बिगड़ गया। एक क्लाइंट
क्लाइंट ने जानबूझकर सुजाई को छूने की कोशिश की जिससे वो असहज हो गई। उसने उसे जबरदस्ती ड्रिंक पीने के लिए भी मजबूर किया, लेकिन सुजाई के सीनियर ने विरोध करने के बजाय इशारों में वही करने को कहा जो क्लाइंट चाहता था। सुजाई को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने तमीज से मना कर दिया। कंपनी का बिजनेस बचाने की खातिर उसे उस क्लाइंट के दुर्व्यवहार को चुपचाप सहना पड़ा और वह बेइज्जत होकर वहाँ से बाहर आ गई। रात हो चुकी थी और कुछ न खाने की वजह से सुजाई को तेज भूख लगी थी। उसके साथ ही कलीग को उस पर दया आई और वह उसके लिए कुछ केक ले आई। खुद पर तरस खाते हुए वह अकेले ही बैठकर केक खाने लगी। तभी लू रंग का फोन आया। सुजाई की रोनी आवाज सुनते ही वह घबरा गया। उसने ससते हुए कहा कि वह घर वापस आना चाहती है, लेकिन आखिरी फ्लाइट भी जा चुकी है। अपने जज्बातों को काबू करने के लिए सुजाई एक बस स्टॉप पर गुमसुम बैठ गई। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाए। तभी वहाँ एक काली कार आकर रुकी। अपनी आंखों के सामने लू रंग को खड़ा देख सुजाई का दिल पिघल गया। उसने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, तो लू रंग ने कहा, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। सुजाई फूट फूट कर लू रंग के गले लग गई। घर लौटने के बाद सुजाई का मन कुछ हल्का हुआ। उसने बड़े चाव से लू रंग के हाथ की बनाई नूडल्स खाई। लू रंग ने प्यार से समझाया कि भविष्य में वो और ज्यादा परेशान कर सकती है। उसकी इन सच्ची बातों ने सुजाई के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी। अगले दिन गुआन ने जियांग को खाने पर चलने के लिए पूछा, लेकिन जियांग के व्यस्त होने की वजह से उसका दिल थोड़ा टूट गया। आखिरकार उसने जो बुकिंग कराई थी उसके चलते उसे मजबूरन लू रंग और गुआन फांग को साथ ले जाना पड़ा। वे लोग उस रेस्तरां में पहुंचकर असहज हो गए क्योंकि वह जगह कपल्स के लिए थी। हैरानी की बात यह थी कि जियांग भी वहां आ गई। उसने बताया कि उसकी यहाँ किसी दोस्त से मुलाकात। जब गुआन फांग ने देखा कि जियांग के साथ आया दोस्त एक लड़का है तो वो जलन के मारे उसे घूरने लगा। ये सब देखकर लू रंग सोचने लगा कि गुआन फांग अभी तक जियांग से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं कर पा रहा है। गुआन फांग की भावनाओं को जानकर गुआन फांग भी हैरान था, लेकिन गुआन फांग को लगता था कि प्यार का इजहार करना लोहे के चने चबाने जैसा है। वह जियांग के सामने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि कहीं इस चक्कर में वह एक अच्छा दोस्त भी न खो दे। लेकिन जब उसने जियांग को कामी भी किसी और के साथ करीब देखा तो उसने मन ही मन फैसला कर लिया। गुआन फांग ने अपने दोनों दोस्तों से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन लू रंग खुद सुजाई के प्यार में गिरा था और गुआन फांग का तो कोई आशिक था ही नहीं। आखिरकार गुआन फांग को अपने दम पर ही मैदान में उतरना पड़ा। उस रात गुआन फांग जियांग का दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। हालांकि उसने मन बना लिया था, लेकिन जियांग को सामने देखते ही उसके हाथ पांव कांप गए और वह वहां से खिसक लिया। तभी जियांग ने गुआन फांग का नाम लेकर उसे रोका। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक रुक गई। उसने बाय कहा और ऊपर चली गई। इस बात ने गुआन फांग को दिनों दिनों तक बेचैन रखा और उसकी रातों की नींद उड़ गई। वीकेंड पर हाई स्कूल का रियूनियन रखा गया था। जब गुआन फांग को पता चला कि जियांग भी आ रही है तो उसने अच्छे से तैयार होकर मीटिंग वेन्यू पर उसका इंतजार करना शुरू कर दिया। आखिरकार गुआन फांग भी कॉलेज का एक लोकप्रिय लड़का था। तभी दरवाजे से जियांग अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही गुआन फांग के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। वह पलक झपकाए बिना बस उसे टकटकी लगाए देखता रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक दूसरा दोस्त जियांग को डांस करने के लिए बुलाने आ गया। हालांकि जियांग मना करना चाहती थी, लेकिन पास खड़े गुआन फांग ने मुंह से बिना आवाज निकाले उसे हामी भरने का इशारा किया। मजबूरन जियांग को डांस के लिए हाँ कहनी पड़ी। जैसे ही जियांग गई, एक दोस्त गुआन फांग के पास आया और जियांग का नंबर मांगने लगा ताकि बाद में बात कर सके। पार्टी खत्म होने के बाद गुआन फांग चुपचाप बालकनी के बाहर खड़ा था। तभी जियांग की पक्की दोस्त उसके पास आई और हैरान होकर पूछा कि वह जियांग के साथ वापस क्यों नहीं जा रहा। दोस्त ने पूछा कि क्या वे दोनों कपल हैं। गुआन फांग चौंक गया। पता चला कि हाई स्कूल की आखिरी गर्मियों में जियांग ने अपनी सहेली को बताया था कि वह गुआन फांग को पसंद करती है। जब गुआन फांग को यह बात पता चली तो वह तुरंत भागकर जियांग को ढूंढने निकल पड़ा। इस बार उसने ठान ली थी कि वह अपने दिल की बात कहकर रहेगा। गुआन फांग ने कहा कि उस जमाने का वह खत अभी भी आधा अधूरा था और अब वक्त आ गया है कि वो अपने सारे जज्बात जाहिर कर दे। जियांग खामोश होकर उसकी बातें सुनती रही। गुआन फांग ने वह खत निकाला जिसे वह बरसों से अपने साथ सहेज कर रखा आ रहा था। यह वही प्यार था जिसे उसने हाई स्कूल के दिनों से अपने दिल में छुपा रखा था। जिस इंसान को गुआन फांग इतने सालों से चाहता था वह कोई और नहीं बल्कि जियांग ही थी। जियांग भी इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उसने आगे बढ़कर उसके होठों पर एक मीठा सा चुंबन जड़ दिया। अब उस 5 दोस्तों के ग्रुप में 2 जोड़े बन चुके थे। सिर्फ गुआन फांग ही अकेला बचा था। ग्रुप ने फैसला किया कि उन्हें उसी पुराने समंदर के किनारे जाना चाहिए। लू रंग ने अपने पक्के दोस्त को बताया कि अपना प्रोजेक्ट पूरा होते ही वह सुजाई को प्रपोज करने वाला है। आज उस प्रोजेक्ट का सबसे अहम दिन था। लू रंग हजारों लोगों के सामने स्टेज पर अपना प्रोडक्ट पेश करने खड़ा था। जब लू रंग की नजर सुजाई पर पड़ी तो उसे अपने अंदर असीम आत्मविश्वास महसूस हुआ। जब जजों ने पूछा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में किसने उसकी मदद की तो लू रंग की नजरें सुजाई पर टिक गईं। उसने कहा कि वही वह इंसान है जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। लू रंग के दिल से निकले ये शब्द सुनकर सुजाई की आंखें नम हो गईं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सुजाई ने इनाम मांगा तो लू रंग ने मुस्कुराकर उसके गाल पर किस कर दिया। इसके बाद लू रंग सुजाई को एक सोने मकान में ले गया। उसने कहा कि यह वही तोहफा है जो उसने उसके लिए तैयार किया है। वे भविष्य में इसी घर में साथ रहेंगे। सुजाई खुशी से झूम उठी और सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगी। तभी कमरे की लाइट गुल हो गई और दीवार पर लू रंग का बनाया हुआ एक वीडियो चलने लगा। उसने
उन दोनों के पहली बार मिलने से लेकर अब तक की हर छोटी बड़ी याद को संजो कर रखा था। ये वही तो हफ्फा था जिसे तैयार करने में लू रंग ने अपनी पूरी जवानी लगा दी थी। आज वह दिन आ गया था जब लू रंग को सुझाई को प्रपोज करना था। वह भावुक होकर उसकी तरफ मुड़ी। लू रंग ने कहा कि जब से वह सुझाई से मिला है तब से उसे पता चला कि उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। स्कूल के छोटे छोटे पलों से लेकर आज तक उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ सुझाई के साथ रहने की है, ताकि वे दोनों एक खुशहाल परिवार बसा सके। लू रंग घुटनों के बल बैठ गया और अपनी जेब से शादी की अंगूठी निकाली। वह जिंदगी भर उसका हमसफर बने रहना चाहता था। सुझाई खुशी के मारे फफक पड़ी और उसने तुरंत हाँ कह दी। उसने लू रंग को कसकर गले लगा लिया। थोड़े ही दिनों बाद सुझाई ने जियांग को साथ घूमने के लिए कहा। उस समय जियांग ने भी गुआन फांग का प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। शादी से पहले दोनों सहेलियां खुलकर पीने बैठ गईं। जब सुझाई को नशा हो गया तो जियांग ने लू रंग को उसे पिक करने के लिए बुलाया। उसके बाद सुझाई ने उसके साथ खूब नखरे भी दिखाए। दोनों ने उस रात का भरपूर आनंद लिया। आखिरकार वो सबसे बड़ा और खूबसूरत पल आ गया। आज लू रंग और सुझाई की शादी का दिन था। जब उसने सुझाई को दुल्हन के जोड़े में मंडप की तरफ आते देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। ये वही सपना था जिसे लू रंग ने बरसों से अपनी आंखों में बसा रखा था। मेहमानों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। इसके बाद दोनों ने मेहमानों के सामने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और चूम लिया। उनकी इस खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत एक शानदार शादी के साथ हुआ। कुछ ही समय बाद सुजाई ने लू रंग को बाहर मिलने के लिए बुलाया। जब लू रंग वहाँ पहुंचा तो वह दौड़कर उसके गले लग गई। सुजाई ने कहा कि वह अभी अभी अस्पताल से आ रही है। यह सुनकर लू रंग थोड़ा घबरा गया, लेकिन जब उसने सुजाई के चेहरे के भाव देखे तो वो समझ नहीं पाया कि माजरा क्या है। जब सुजाई ने कहा कि वह माँ बनने वाली है तो लू रंग को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह खुशी से हंस पड़ा और सुजाई को बाहों में भरकर चूम लिया। लू रंग की तो बरसों की यही सबसे बड़ी दुआ थी जो आज पूरी हो गई थी। आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।